मेरे प्यारे भक्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। ये व्रत स्वास्थ्य, यश, सम्मान और संतान सुख के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य देव को समस्त जगत का आत्मा कहा गया है। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। शास्त्रों में सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता माना गया है, क्योंकि वे प्रतिदिन हमें दिखाई देते हैं। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और संतोषी स्वभाव का था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसकी पत्नी अक्सर उसे ताना देती, आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण शांत स्वर में कहता, देवी, भगवान सबकी सुनते हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए। एक दिन का चमत्कार। एक रविवार की सुबह ब्राह्मण नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा था। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे परिवार का कष्ट दूर करें। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव एक साधु के वेश में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम हर रविवार मेरा व्रत रखो, विधि विधान से पूजा करो और कथा सुनो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, व्रत की विधि क्या है? साधु रूप में सूर्यदेव बोले, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दो। दिन में एक समय बिना नमक का भोजन करो, लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं का दान करो, व्रत कथा अवश्य सुनो। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। ब्राह्मण ने उसी दिन से रविवार व्रत प्रारंभ कर दिया। उसकी पत्नी भी अब उसके साथ श्रद्धा से पूजा करने लगी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। घर में धन आने लगा। लोगों ने ब्राह्मण का सम्मान करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने सोचा, ये सब सूर्यदेव की कृपा है। उसी नगर का राजा अत्यंत अभिमानी था। उसे ब्राह्मण की समृद्धि देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, देखता हूं इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, यदि तुम्हारा सूर्यदेव इतना शक्तिशाली है तो मेरे खजाने को दुगना कर दो। ब्राह्मण घबरा गया, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने रविवार का व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। अगले दिन आश्चर्यजनक रूप से राजा के खजाने में अचानक दुगना धन हो गया। राजा चकित रह गया और उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। राजा ने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में हर व्यक्ति रविवार का व्रत करेगा। उसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह हर रविवार उपवास करती और सूर्यदेव को गुड़ गेहूं चढ़ाती। उसका बेटा लालची था। वो कहता, माँ, ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलता। एक दिन वृद्धा बीमार पड़ गई और व्रत नहीं कर सकी। उसी दिन उनके घर में विपत्ति आ गई। पशु बीमार हो गए और व्यापार ठप हो गया। वृद्धा ने मन ही मन सूर्यदेव से क्षमा मांगी और अगला रविवार श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सूर्यदेव पुनः प्रकट हुए और बोले, जो भी श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसे रोग, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण, राजा और नगरवासी सबने मिलकर सूर्यदेव की आरती की। जय सूर्य भगवान, प्रभु जय सूर्य भगवान। आरोग्य की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, संतान सुख, धन समृद्धि, जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा। जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। कथा समाप्त। जय सूर्यदेव। यदि आप चाहें तो मैं इसी कथा को और विस्तार से पूरे 25 मिनट के पाठ के अनुसार